नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने ये जाना था कि जब मनुष्य का अहंकार टूटने लगता है तभी उसके भीतर भगवान का वास्तविक प्रकाश प्रकट होता है। गुणेश्वर का ज्ञान विनम्रता में बदल गया, सत्यव्रत का भय समर्पण में परिवर्तित होने लगा और कुमारी भक्ति स्वयं भगवान की दिव्य चेतना में विलीन हो गई। परंतु क्या केवल वही लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं जो वन में जाकर कठोर तपस्या करते हैं? क्या एक गृहस्थ मनुष्य जो परिवार, धन, जिम्मेदारियों और संसार की चिंताओं में घिरा हुआ है, वो भगवान को नहीं पा सकता? और क्या वैभव, शक्ति और राजसत्ता मनुष्य को भगवान से दूर कर देती है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस नवम अध्याय में प्रकट होने वाला है। ये वो अध्याय है जहां भगवान स्वयं बताते हैं कि उन्हें पाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार और मैं को छोड़ना आवश्यक है। और पुरुषोत्तम मास वो पवित्र समय है जब भगवान बहुत शीघ्र भक्त की प्रेम और सरल भाव से प्रसन्न हो जाते हैं और उसके हृदय में स्वयं प्रकट होने लगते हैं। यही रहस्य अब इस नवम अध्याय में प्रकट होने वाला है। नैमिषारण्य की पवित्र और दिव्य भूमि पर पुनः वही महान सभा सजी हुई थी। चारों ओर ऐसा शांत वातावरण था मानो स्वयं प्रकृति भी भगवान के नाम का स्मरण कर रही हो। ऊंचे ऊंचे वृक्ष मंद वायु के साथ धीरे धीरे झूम रहे थे। पत्तों की हल्की सरसराहट भी किसी मंत्र जाप जैसी प्रतीत हो रही थी। निकट बहती सरोवर का निर्मल जल सूर्य की किरणों से चमक रहा था और उसकी लहरों में ऐसा आभास हो रहा था जैसे स्वयं देवता उस भूमि को स्पर्श कर रहे हों। वहां बैठी ऋषि मुनियों के मुख पर अद्भुत तेज था। कहीं कोई ध्यान में लीन था तो कोई मन ही मन भगवान नारायण का जप कर रहा था। पूरे वातावरण में वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, जिसे सुनकर मन अपने आप शांत होने लगता था। उस विशाल सभा के मध्य सूत जी महाराज विराजमान थे। उनके चारों ओर शौनक आदि 88,000 ऋषि अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से बैठे हुए थे। सभी के हृदय में भगवान के रहस्यों को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। कुछ क्षणों तक सभा पूर्ण मौन में डूबी रही, मानो हर कोई सूत जी के मुख से निकलने वाली दिव्य वचनों की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी महर्षि शौनक ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, हे सूत जी महाराज, आपने बार बार भक्ति को सबसे श्रेष्ठ बताया है। आपने कहा कि भगवान केवल सच्ची प्रेम और निष्कपट भाव से प्रसन्न होते हैं, किंतु हमारे मन में एक गहरा प्रश्न बार बार उठता है। यदि भक्ति इतनी महान है तो फिर संसार में इतने भक्त दुख क्यों भोगते हैं? कई लोग भगवान का नाम लेते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी उनके जीवन में भय, मोह, चिंता और पीड़ा बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है, हे मुनिवर? महर्षि शौनक के ये शब्द सुनते ही पूरी सभा गहरे मौन में डूब गई। सभी ऋषि सूत जी की ओर देखने लगे, मानो वे भी उसी प्रश्न का उत्तर सुनना चाहते हों। सूत जी ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने भीतर ही भीतर भगवान श्री हरि का स्मरण किया और फिर अत्यंत शांत, गंभीर और करुणामय स्वर में बोले, हे मुनियों, भगवान को पाना उतना कठिन नहीं है जितना मनुष्य समझता है। कठिन केवल इतना है कि मनुष्य संसार को छोड़ना नहीं चाहता। मनुष्य भगवान से प्रेम तो करना चाहता है, पर अपने मोह को भी साथ रखना चाहता है। वो भगवान का नाम भी लेना चाहता है और अपने अहंकार को भी बचाए रखना चाहता है। यही कारण है कि उसकी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती। सभा में बैठे सभी ऋषि अत्यंत ध्यान से सूत जी के वचन सुन रहे थे। सूत जी आगे बोले, जब तक मनुष्य का मन संसार की वस्तुओं में बंधा रहता है, तब तक उसकी भक्ति अधूरी रहती है, क्योंकि भक्ति केवल शब्दों का जप नहीं है। भक्ति वो अवस्था है जहां मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर के भय, अहंकार और मोह को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। इतना कहकर सूत जी कुछ क्षण मौन हो गए। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी।
फिर उन्होंने सभा की ओर देखकर कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें 2 प्राचीन कथाएं सुनाता हूं। पहली कथा एक ऐसे राजा की है जिसके पास अपार धन, वैभव, शक्ति और सम्मान था, परंतु उसके हृदय में शांति नहीं थी। और दूसरी कथा एक ऐसे साधारण गृहस्थ की है जो संसार के बीच रहकर भी अंततः भगवान की शरण में पहुंच गया। इन दोनों कथाओं में एक गहरा रहस्य छिपा है, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि मनुष्य राजा है या निर्धन है। वे केवल ये देखते हैं कि उसके हृदय में प्रेम कितना सच्चा है। इतना कहते ही पूरा वातावरण और भी अधिक गंभीर और पवित्र हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय भी रुककर उन दिव्य कथाओं को सुनना चाहता हो। बहुत समय पहले अवंती देश में चंद्रसेन नाम का एक महान और प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य इतना समृद्ध था कि दूर दूर के यात्री भी उसकी वैभवपूर्ण नगरी को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। नगर की सड़कें स्वच्छ और विशाल थीं। बाजारों में सोना चांदी चमकता था। राजमहल ऊंचे शिखरों से सजा हुआ था और चारों ओर ऐसी समृद्धि दिखाई देती थी मानो स्वयं लक्ष्मी जी ने उस राज्य में निवास कर लिया हो। राजा चंद्रसेन अत्यंत पराक्रमी था। उसकी सेना विशाल थी। शत्रु उसका नाम सुनकर ही भयभीत हो जाते थे। प्रजा भी उसके न्याय और शक्ति की प्रशंसा करती थी। धीरे धीरे उसका यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। जहां भी उसका नाम लिया जाता, लोग कहते, राजा चंद्रसेन जैसा वैभवशाली और शक्तिशाली राजा इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं। आरंभ में राजा ये सब सुनकर विनम्र रहता था, पर समय बीतने के साथ वही प्रशंसा धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार का बीज बोने लगी। अब उसे अपने वैभव पर गर्व होने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी शक्ति, उसका धन और उसका यश ही उसकी महानता का प्रमाण है। कभी कभी वो अकेले में सोचता, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हो? मेरे पास धन है, सेना है, राज्य है, सम्मान है, फिर मुझे और किसकी आवश्यकता है? धीरे धीरे उसका मन भगवान की भक्ति से दूर और अपने वैभव की मोह में अधिक डूबने लगा। हालांकि वो प्रतिदिन बड़े बड़े यज्ञ करवाता था, हजारों ब्राह्मणों को दान देता था, मंदिरों में स्वर्ण और रत्न अर्पित करता था, परंतु अब उसके इन कर्मों में सच्ची भक्ति कम और यश पाने की इच्छा अधिक थी। जब भी कोई उसकी प्रशंसा करता, उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ जाती और वो भीतर ही भीतर सोचता, ऐसा धार्मिक और दानी राजा संसार में दूसरा कौन होगा? समय बीतता गया और फिर एक दिन पुरुषोत्तम मास का शुभ आगमन हुआ। पूरा राज्य भक्ति के रंग में रंगने लगा। हर घर में भगवान विष्णु का नाम जपा जाने लगा। सुबह सुबह मंदिरों की घंटियां गूंजतीं, स्त्रियां तुलसी के पास दीप जलातीं, बालक भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते दिखाई देते। संध्या के समय पूरा नगर दीपों की रोशनी से जगमगा उठता। ऐसा प्रतीत होता मानो पृथ्वी पर स्वयं वैकुंठ उतर आया हो। उसी समय राजा चंद्रसेन के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उसने सभा बुलाकर घोषणा की, इस पुरुषोत्तम मास में मैं ऐसा महायज्ञ करूंगा जिसकी चर्चा तीनों लोकों में होगी। राजा के आदेश से विशाल यज्ञशाला का निर्माण शुरू हुआ। सोने के कलश सजाए गए। चंदन, केसर और सुगंधित पुष्पों से पूरा मंडप महक उठा। देश देश से विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए। यज्ञशाला इतनी भव्य थी कि जो भी उसे देखता आश्चर्यचकित रह जाता। लोग आपस में कहते, धन्य है राजा चंद्रसेन, इतना विशाल यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया। ये बातें सुनकर राजा का अहंकार और बढ़ने लगा। यज्ञ का दिन आया। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। अग्नि प्रज्वलित थी। राजा राजसी वस्त्र पहनकर स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। उसी समय राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उनका शरीर अत्यंत साधारण था। वस्त्र पुराने थे। हाथ में एक कमंडल था, पर उनकी आंखों में ऐसा अद्भुत तेज था जिसे देखकर कोई भी सहज ही उनके प्रति श्रद्धा से भर जाए। वे धीरे धीरे यज्ञशाला की ओर बढ़े।
उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। साधु राजा के समीप पहुंचे और अत्यंत शांत स्वर में बोले, राजन, क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? राजा उस समय यज्ञ की भव्यता और व्यवस्थाओं में व्यस्त था। उसने बिना उनकी ओर ध्यान दिए कहा, अभी नहीं, पहले ये महायज्ञ पूर्ण हो जाने दो। साधु कुछ क्षण राजा को देखते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, राजन, यदि एक प्यासा जीव तुम्हारी द्वार से निराश लौट जाए तो यज्ञ की अग्नि देवताओं तक नहीं पहुंचती। ये सुनते ही राजा की चेहरे का भाव बदल गया। उसे लगा मानो उस साधु ने उसकी प्रतिष्ठा के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया हो। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? सभा में अचानक सन्नाटा छा गया, परंतु वो वृद्ध साधु तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, यही तो समस्या है राजन। तुम स्वयं को बहुत अच्छी तरह जानते हो, पर अभी तक भगवान को नहीं जान पाए। ये शब्द सुनते ही कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण मौन हो गया। राजा स्तब्ध रह गया। उसके भीतर जैसे किसी ने सत्य का एक दीप जला दिया हो, पर उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। साधु इतना कहकर धीरे धीरे वहां से चले गए, पर उनके शब्द राजा के हृदय में गहराई तक उतर चुके थे। उस रात्रि अचानक आकाश का स्वरूप बदल गया। काले बादलों ने पूरे राज्य को ढक लिया। तूफान चलने लगा, बिजलियां चमकने लगीं, नदियां उफान पर आ गईं। कुछ ही दिनों में राज्य में भय और अशांति फैल गई। खेत नष्ट होने लगे, व्यापार रुक गया, राजकोष खाली होने लगा और सेना में भी विद्रोह की चिंगारी उठने लगी। राजा चंद्रसेन पहली बार भीतर से भयभीत हुआ। वो सोचने लगा, इतने यज्ञ, इतना दान, इतनी पूजा, फिर भी मेरे जीवन में ये संकट क्यों आया? धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। एक रात्रि वो अकेला महल की छत पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। चारों ओर अंधकार था और उसके भीतर भी वैसा ही अंधकार फैल चुका था। तभी अचानक उसे वही वृद्ध साधु अपने सामने दिखाई दिए। राजा तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोली, राजन, तुमने मुझे नहीं, अपने भीतर बैठे भगवान को पहचानने में देर कर दी। राजा रो पड़ा, तो अब मैं क्या करूं? साधु बोली, यज्ञ की अग्नि से पहले अपने हृदय की अग्नि जलाओ। दान स्वर्ण का नहीं, अपने अहंकार का करो। और पुरुषोत्तम मास में भगवान को वैभव नहीं, विनम्रता अर्पित करो। ये शब्द सुनते ही राजा के भीतर वर्षों से जमा हुआ अभिमान टूटने लगा। अगले ही दिन उसने अपनी सारी राजसी आडंबर रोक दिए। अब वो स्वयं गरीबों को भोजन कराने लगा, रोगियों की सेवा करने लगा और पहली बार बिना किसी दिखावे के भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगी। अब उसे अपने सिंहासन में नहीं, भगवान के चरणों में आनंद मिलने लगा। एक रात्रि वो मंदिर में अकेला बैठा रोते हुए प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मुझे मेरा राज्य नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए। उसी क्षण पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा। घंटियां अपने आप बजने लगीं, वातावरण में चंदन और कमलों की सुगंध फैल गई और फिर उस दिव्य प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु प्रकट हुए। नीला वर्ण, 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म और आंखों में अनंत करुणा। राजा स्तब्ध रह गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, राजन, जब तक तुम स्वयं को राजा मानते रहे तब तक तुम मुझसे दूर रहे, पर जिस क्षण तुमने स्वयं को मेरा सेवक मान लिया उसी क्षण तुम मेरे निकट आ गई।
राजा का हृदय पूर्णतः पिघल चुका था। उसका अहंकार समाप्त हो गया और पहली बार उसे सच्ची भक्ति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन होने लगा। पर इस बार राजा अकेला नहीं था, क्योंकि अब उसके हृदय में स्वयं भगवान का प्रकाश जाग चुका था। सूत जी बोले, हे मुनियों, राजा चंद्रसेन की ये कथा हमें सिखाती है कि वैभव, शक्ति और सम्मान यदि विनम्रता से जुड़े हों तो कल्याणकारी हैं, परंतु जब वही वैभव अहंकार बन जाता है तब वो मनुष्य को भगवान से दूर ले जाता है। और जब मनुष्य अपना अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तभी उसके जीवन में सच्ची भक्ति का उदय होता है। अवंतीपुर नामक एक समृद्ध और प्रसिद्ध नगर था, जहां व्यापार, धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसी नगर में धर्मपाल नाम का एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। गोदाम अनाज से भरे रहते। संपत्ति, सोना चांदी और वैभव उसके जीवन का हिस्सा थे। परंतु उसके जीवन में एक चीज की अत्यंत कमी थी, और वो थी शांति। धर्मपाल के मन में हर समय एक भय छाया रहता था। वो चाहे जितना भी कमा ले, चाहे जितना भी सुरक्षित हो जाए, फिर भी उसके भीतर एक ही विचार बार बार उठता था, यदि ये सब एक दिन समाप्त हो गया तो मैं क्या करूंगा। ये भय धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। वो बाहर से शांत दिखता था, पर भीतर से निरंतर बेचैन रहता था। उसकी पत्नी सुमेधा अत्यंत सरल, सात्विक और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वो प्रतिदिन सुबह उठकर तुलसी के सामने दीप जलाती, भगवान विष्णु का नाम जपती और पूरी घर में भक्ति का वातावरण बनाए रखती। वो अक्सर अपने पति से कहती, स्वामी, धन जीवन को चलाने का साधन है, परंतु जीवन का आधार केवल भगवान है। पर धर्मपाल उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। वो हल्की से मुस्कुराकर टाल देता और कहता, भगवान को यदि कुछ चाहिए होगा तो मैं मंदिरों में स्वर्ण चढ़ा दूंगा। सुमेधा शांत हो जाती, पर उसके मन में ये पीड़ा बनी रहती कि उसका पति अभी भी सच्चे भाव को नहीं समझ पाया है। समय बीतता गया और फिर वो पवित्र समय आया, पुरुषोत्तम मास। पूरा नगर भक्ति में डूब गया। हर घर में दीप जलने लगे। लोग भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। तुलसी पूजा का वातावरण हर ओर फैल गया। संध्या के समय पूरा नगर दीपों की रोशनी से ऐसा जगमगाता था जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। सुमेधा ने अपने पति से विनम्रता से कहा, स्वामी, ये पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है। कृपया कुछ समय भगवान के स्मरण में भी लगाइए। धर्मपाल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान को क्या कमी है? यदि उन्हें कुछ चाहिए होगा तो मैं मंदिर में सोना चढ़ा दूंगा। सुमेधा ने धीरे से कहा, भगवान को सोना नहीं चाहिए स्वामी, उन्हें केवल निष्कपट समर्पण चाहिए। उसी नगर में एक वृद्ध संत रहते थे। लोग उन्हें हरिदास बाबा के नाम से जानते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था, पर उनकी आंखों में ऐसी दिव्य शांति थी कि उन्हें देखकर मन अपने आप शांत हो जाता था। वे लोगों को केवल एक ही उपदेश देते थे, पुरुषोत्तम मास में भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है समर्पण। एक दिन वे धर्मपाल के घर पहुंची। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, क्या तुम भगवान को कुछ अर्पण करोगी? धर्मपाल ने गर्व से कहा, मैं तो बहुत दान करता हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, दान धन का नहीं, अपने भाई का करो। धर्मपाल चौंक गए। ये शब्द उसके भीतर गहराई तक उतर गए। कुछ दिनों बाद अचानक नगर में भीषण वर्षा होने लगी। आकाश काला हो गया, नदियां उफान पर आ गईं और देखते ही देखते बाढ़ का संकट पूरे नगर पर छा गया। धर्मपाल की विशाल गोदाम जलमग्न हो गए। उसका व्यापार टूटने लगा। संपत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जो व्यक्ति कल तक स्वयं को सुरक्षित समझता था, वो आज असहाय होकर रो रहा था। वो आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था? तभी पीछे से वही शांत स्वर सुनाई दिया, भगवान छीनते नहीं, वे केवल जगाती हैं। ये आवाज हरिदास बाबा की थी। अब धर्मपाल का मन बदलने लगा। वो मंदिर जाने लगा।
भगवान विष्णु का नाम जपने लगा, गरीबों की सेवा करने लगा और धीरे धीरे उसका कठोर हृदय नरम होने लगा। पर अभी उसकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। एक रात अचानक उसका एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। घर में हाहाकार मच गया। सुमेधा रो रही थी और धर्मपाल का मन पूरी तरह टूट चुका था। वो दौड़कर मंदिर गया और भगवान के सामने गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रही थी। हे प्रभु, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। यदि आप चाहें तो सब ले लीजिए, पर मेरे पुत्र को बचा लीजिए। तभी उसके भीतर एक गहरी आवाज उठी। क्या यही समर्पण है? ये प्रश्न उसके हृदय को हिला गया। वो पूरी रात मंदिर में बैठा रहा, रोता रहा, प्रार्थना करता रहा और अपने भीतर से लड़ता रहा। धीरे धीरे उसके भीतर एक परिवर्तन होने लगा और अंत में उसने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, अब मेरा कुछ भी नहीं, सब आपका है, ये जीवन भी और ये मृत्यु भी। जैसे ही ये शब्द उसके हृदय से निकले, उसके भीतर वर्षों से जमा भय अचानक समाप्त हो गया। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, यही पुरुषोत्तम मास का परम रहस्य है। भगवान को पाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं। आवश्यक केवल इतना है कि मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, भय और मोह को छोड़ दे। और जो इस पवित्र मास में निष्कपट भाव से भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसके भीतर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है। सभा पूर्णतः मौन हो गई। ऋषियों की आंखों में आंसू थे और वातावरण में केवल एक ही दिव्य ध्वनि गूंज रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी ने हाथ जोड़कर कहा, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और भाव से सुनता या सुनाता है, उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और एक दिन वो अनुभव करता है कि भगवान कहीं दूर नहीं, वे हर श्वास में हैं, हर प्रार्थना में हैं और हर उस हृदय में हैं जो निष्कपट होकर उन्हें पुकारता है। सूत जी ने पुनः कहा, हे मुनियों, जो भी भक्त श्रद्धा, प्रेम और निष्कपट भक्ति भाव से इस पवित्र अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। उसके भीतर से अहंकार समाप्त होने लगता है। मन में दया, करुणा और सेवा का भाव जागृत होता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस पर निरंतर बनी रहती है। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में इस कथा का श्रवण करने से मन पूर्णतः शुद्ध होता है, पापों का क्षय होता है और जीवन भक्ति के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है। तभी सभी ऋषि मुनि और भक्तजन अत्यंत भाव विभोर होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। स्तुति समाप्त होते ही संपूर्ण सभा में एक अद्भुत शांति छा गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान उस भक्ति भाव को स्वीकार कर रहे हों। सभी भक्तजन एक स्वर में भाव विभोर होकर बोल उठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर गूंज उठा, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। और संपूर्ण नैमिषारण्य भूमि भक्ति, शांति और दिव्य आनंद से भर गई।